Hello everyone, I am Deepak Mena, Assistant Professor and Civil Department of Jaipur Engineering College, Kukas. Today we will discussing about second part of built-up column. In previous lecture we discussed about lacing system and design steps. Now in this lecture we discussing about batten system and its design steps. Now first of what is batten? Batten are plates or any other rolled section used to connect the main components of the compression member. Battens should be placed opposite to each other on two parallel faces of compression member. In this diagram, the horizontal members are batten, and S is the spacing of batten, and C is the vertical spacing of batten. Spacing is the center to center distance of fasteners like rivets and bolts, and D is the clear spacing of column components. Here top view and side views are here. Channel section are used in this diagram. G is the gauge distance, C is the vertical spacing of batten, CY is the centroid distance of column components, and alpha is the distance between centroid of column components. The design of battening, we use IS code 800-2007, page number 50 and 51, clause number 7.7. Now concepts. Batten is the method of collecting elements of built-up column. Batten member is designed as a frame member. Batten and lacing is also frame member. Batten is the horizontal member and lacing is the inclined member. In lacing, the bending moment is 0, but in batten the horizontal member subjected to bending moment also and attached to the column. जो बैटन में जनरली बेंडिंग मोमेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है. एंड मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स आर 4, देन द कॉलम डिवाइडेड इनटू 3 बाइज. नंबर ऑफ बैटन्स इन द कॉलम शुड बी डिवाइडेड इनटू नॉट बी लेस देन 3 बाइज अकॉर्डिंग टू IS कोड. एंड इफ द बैटन आर यूज देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज इंक्रीज बाय 10%. लेसिंग सिस्टम के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5% इंक्रीज हो जाती है, और जब बैटन अपन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की वो 10% इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू IS कोड. पेज नंबर 15 पे 7.7.1.4 क्लोज पे ये लिखा हुआ, ठीक है. नाउ डिजाइन स्टेप्स ऑफ बैटन. जनरली जब हम बैटन डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ पहले जो गिवन डाटा होता है उसको अपन कंसिडर कर लेंगे और नोटबुक में राइट कर लेंगे. एंड सम सुटेबल डाटा अपन अज्यूम कर सकते हैं लाइक यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, सुटेबल क्रॉस सेक्शंस, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन इन स्टिल टेबल. जितने भी सेक्शंस होंगे वो स्टिल टेबल से अपन कंसिडर करेंगे. सेकेंड स्टेप्स होगी वो उसमें स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करना होगा. स्लेंडरनेस रेशियो इज द इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ gyration. K is the constant which depend on column conditions. Here 1.1 is the 10% increase of effective length. Now basis of slenderness ratio we find FCD in table number 9. IS कोड में टेबल नंबर 9 पे अपन lambda एंड FI के बेसिस से अपन FCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ जब कॉलम डिजाइन करते हैं तो अपन चेक करते हैं कि जो FCD इंटू एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो कॉलम लोड गिवन होता है उसे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद स्टेप थर्ड आता है डिजाइन ऑफ बैटन. जब अपन बैटन डिजाइन करेंगे सबसे पहले उसकी स्पेसिंग चेक करेंगे, ठीक है. तो स्पेसिंग ऑफ चैनल्स में अपन IXX और IYY दो कंडीशन यहाँ पे गिवन होती है. IXX का जो सेक्शन होता है वो सेम होता है, बट IYY में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंट्रोइड होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो चैनल और कॉलम के लिए अलग अलग होता है, और XX IXX सेम होता है, ठीक है. उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी. तो यहाँ पर अपन IXX इक्वल टू IYY प्लस A इंटू D/2 CYY का होल स्क्वायर अपन यूज़ करेंगे. पेज नंबर 51 पे गिवन है IS कोड के अंदर. नाउ सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग. हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मतलब S, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है D प्लस विड्थ ऑफ फ्लेंज. जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होगी ये कॉलम की विड्थ होगी,
नाउ सेकंड वर्टिकल स्पेसिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला पेज नंबर 51 पे गिवन है। सी जो होता है लेस देन होना 50 इंटू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन एंड 0.7 इंटू सिलेंडर रेशो इंटू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी वो अपन यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग कंसीडर करेंगे बैटन की, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ बैटन, डायमेंशन में देखिए तो मिनिमम थिकनेस होती है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एस डिवाइड बाई 50। एस यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ चैनल सेक्शन। एंड सेकंड ट्रांसवर्स शियर जो होता है वो पेज नंबर 51 पे गिवन है अपने पास 7.7 एंड 2.1 क्लोज पे। जो ट्रांसवर्स शियर होता है वो 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स होता है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है जनरली। उसका 2.5% ऑफ ट्रांसवर्स शियर जो बैटन होता है वो रजिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ मोमेंट्स जनरेट हो गए, तो रजिस्टिंग मोमेंट को अपन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है VT/2N। VT यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर होता है, C जो होता है वो स्पेसिंग होता है, और N जो वैल्यू होती है वो IS कोड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ N इक्वल टू द अपन आई सेक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं, आई सेक्शन चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो N की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। तो एंगल सेक्शन अपन कंसिडर कर रहे हैं तो N की वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे। नाउ शियर फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला VT/C/NS। VT इज द ट्रांसवर्स शियर, C इज द स्पेसिंग, N इज द प्रीवियस we discussing and S is the spacing. Now third, length of batten is the total length of fasteners, मतलब एंड जो होते हैं उसके जो कॉलम के एंड होते हैं, दोनों कॉलम के एंड से एंड तक की जो डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ होती है जहाँ पे बैटन कनेक्ट किया हुआ है अपन ने, तो उसकी जो लेंथ होगी वो D+2 विड्थ ऑफ फ्लेंज। एंड डेप्थ ऑफ बैटन पेज नंबर 51 पे 7.7.2.3 क्लोज पे डायरेक्ट गिवन है 3/4 into spacing. Now last step is the lambda. Lambda is the slenderness ratio. Slenderness ratio is discussing about effective length divided by minimum radius of gyration. यहाँ से अपन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होगी, वो जो बैटन होता है वो आई सेक्शन कंसीडर करते हैं उसे, तो आई सेक्शन का जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे वो T/12 अपन को डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। के जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, एल जो इफेक्टिव लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ से अपन PD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल नंबर 9 से। एरिया जो होगा अपना, एरिया जो होगा वो B इंटू T, विड्थ ऑफ बैटन इंटू थिकनेस ऑफ बैटन, वो ग्रेटर देन होना चाहिए ट्रांसवर्स शियर के 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स, जैसे अपन ने कंसिडर किया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अपन नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए अपन को जो अपने पास लोड आ रहा है उसमें बोल्ट वैल्यू का डिवाइड करेंगे। बोल्ट वैल्यू यहाँ पर अपन मिनिमम सीयरिंग बियरिंग वैल्यू जो होगी उनमें से अपन बोल्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। नाउ लास्ट में डिजाइन इसेंट्रिसिटी कनेक्शन में जब अपन बैटन को डिज़ाइन करेंगे तो जो लास्ट कंडीशन बनती है जिससे लोड अप्लाई करेंगे वर्टिकल लोड, तो उस पर इसेंट्रिसिटी कनेक्शन शो हो जाएगा। तो उस इसेंट्रिसिटी कनेक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, F1 एंड F2। दोनों के फॉर्मूले गिवन है PD/N, F2 का ME/ समेशन R यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस होता है, M यहाँ पे फोर्स एंड E इज़ द इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे रूट और F1 का स्क्वायर प्लस रूट और F2 का स्क्वायर, जो वेट वैल्यू से कम होना चाहिए। देन जो अपन ने बैटन डिज़ाइन किया है वो सेफ है।